बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है सारे भाई ठीक ठाक होंगे और आपका शो भी बेहतरीन चल रहा होगा। तो दोस्तों आज मैंने सब मुर्गियों और जो हमारे पट्ठे पट्ठियाँ हैं सबको बाहर छोड़ा हुआ है और ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं और सारे ही माशाल्लाह से वाइट हैं, ठीक है। और ये सारे ही कंधारी नस्ल में हैं और कुछ जो हैं वो सिंधी नस्ल के हैं। तो दोस्तों हमारे पास ना जो मुर्गियाँ हैं ना और पट्ठियाँ जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। तो जो भाई वीडियो देख रहे हैं, जो शौकीन है, अगर किसी ने लेनी हो तो वो रब्ता भी कर सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं अगर किसी ने कोई लेनी हो तो। वैसे मैं आज शाम को या कल इंशाल्लाह ताला एक अलग-अलग वीडियो जो है ना इनकी मतलब एक एक पट्ठी की या एक एक मुर्गी की बना के तो वीडियो पे लगा दूँगा, ताकि जो भाई हैं वो तसल्ली के साथ देख लें और अगर किसी ने लेनी हो तो वो रब्ता करके ले ले, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से सबको छोड़ दिया सुबह-सुबह, ठीक है। तकरीबन इस टाइम है 10 बजे का टाइम है। तो सर्दी ज़्यादा है तो इसलिए मैं ज़रा इनको ना लेट थोड़ा छोड़ता हूँ। और जो हमारी डक्स हैं ये भी माशाल्लाह इन्होंने भी अंडे देने शुरू कर दिए हैं। और ये जो है ये हैं हमारे जो रैबिट्स। तो ये देखें जी माशाल्लाह जो छोटे हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं, इनको दरअसल ना लगी हुई है भूख। तो आज इनको क्या डालना है, तो आज दोस्तों इनके लिए ना बाजरा जो है ना, इनको बाजरा डालेंगे, ठीक है। और थोड़े बहुत जो पत्ते हैं ना मूलियों के वो डालेंगे। ये देखें छोटी दुनिया जो है ना ये इधर छुपी हुई है, छोटे जितने भी हैं ना ये तकरीबन 3 हैं छोटे और इनकी एज तकरीबन होगी अभी 20-22 दिन। ये देखें माशाल्लाह से एक ब्लैक एंड वाइट है, एक वाइट है और एक जो है ना वो अपनी माँ पे गया है, बिल्कुल सेम उसी कलर का। और ये देखें जो हमारे हैं ना ब्लैक एंड वाइट वो बड़े हो गए हैं। और ये जो है ना दोस्तों अब इन्होंने भी खाना पीना शुरू कर दिया, जो बड़े रैबिट्स हो गए ना 1-1 महीने के। तो हम उनके लिए लेके आए हैं जी आज बाजरा, क्योंकि कल जो है ना हमने इनको दिया था मूलियों के पत्ते वगैरह। तो ये मादी है जी, चूज़ा नहीं नज़र आ रहा यार कहीं। ओ सो सैड दोस्तों, इसने तो चूज़ा एक साइड पे देखे मरा हुआ बेचारा। मेरे ख़्याल से ना ये ऊपर ये देखें जिस तरह का ये मतलब इसका हुलिया बेचारे का बना हुआ है, मेरे हिसाब से तो मुर्गी ने पाँव के नीचे या सारी रात इसके ऊपर बैठी रही है, पाँव के नीचे देख के इसको पता नहीं चला होगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो है इसने कुड़क की है तो इसलिए शायद ये मर गया। हो सो सैड दोस्तों। तो ये जी रैबिट्स जो हैं ये माशाल्लाह से इन्होंने बाजरा वगैरह खाना शुरू कर दिया। और ये देखें छोटे जो हैं ये भी माशाल्लाह से आ गए। इनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये तकरीबन अब हो चुके हैं 1 माह के, ठीक है। और अब ये माशाल्लाह से बाजरा वगैरह भी खा लेते हैं, गंदम भी खा लेते हैं, यानी हर चीज़ जो है ना वो खा लेते हैं, घर की रोटियां वगैरह, सालन वगैरह। और इसके अलावा पट्ठे वगैरह जो होते हैं ना ये शटाला वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना दोस्तों ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो हम भी एक ही चीज़ नहीं इनको देते, कभी कुछ इस तरह ना बदल बदल की चीज़ें देते रहते हैं, तो इनको भी फिर मतलब खाने में आसानी होती है। और ये आप देख रहे हैं 2 मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके जो एग्स हैं ना उसकी मैं कैंडलिंग करके ना, तो जो ख़राब एग्स हैं वो हम एक तरफ रख देंगे और फिर एक ही मुर्गी को बिठा देंगे, क्योंकि 2 मुर्गियों को बिठाने का फ़ायदा नहीं है। तो कैंडलिंग मैं कर रहा हूँ। तो कैंडलिंग करने के बाद ना दोस्तों ये तकरीबन अंडे जो है ना हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बने ही नहीं हैं, मतलब उनमें फर्टिलिटी आई ही नहीं। ये देखें 5, 6, 7, 8 तकरीबन दोस्तों 12-13 अंडे हैं। और पता नहीं यार क्या वजह बनी है कि इतने ज़्यादा अंडे ख़राब क्यों हो गए हैं। और एक तो हमारे चूज़े जो वो निकलते भी नहीं कोई, तो पता नहीं क्यों यार इस तरह का मतलब सीन पड़ रहा है। तो दोस्तों ये तकरीबन हो गए हैं 11 अंडे और एक ही वाला है। तो दोस्तों तकरीबन 12 अंडे ये सारे के सारे ख़राब हैं। तो अब मैं क्या करने लगा दोस्तों, इसके नीचे से सारे अंडे उठा दिए हैं, जो बन रहे थे वो मैंने दूसरी मुर्गी के इस मुर्गी के नीचे रख दिए हैं, ठीक है। और एक ही मुर्गी को मैंने बिठा दिया, क्योंकि दूसरी को बिठाने का फ़ायदा नहीं, जब उसके नीचे अंधे अंडे होंगे तो फिर वो 20-22 दिन बैठी रहेगी, तो फिर दोस्तों वो तो काम जो है ना वो मुर्गी के लिए मुश्किल ही हो जाएगा और फजूल में बैठी रहेगी। तो इसलिए मैं इसको भी उठा दूँगा थोड़ी देर बाद।
तो ये दोस्तों ये हमारी हैं जी 2 पट्ठियाँ, ठीक है। और ये भी माशाल्लाह से अब काफ़ी बड़ी हो गई हैं और ये अपना सेफ्टी जो है ना वो खुद ही अब कर सकती है। तो इनकी माँ जो है वो हमने दोस्तों अलहदा करके तो वो मुर्गे के साथ लगा दी है, ठीक है। ये हमने सिंधी मुर्गी के नीचे हमने ये कंधारी निकलवाए थे और सिंधी मुर्गे जो है ना हमने दोस्तों वो अब हमने सिंधी मुर्गे के साथ लगा दिया। वो भी आपको शो करवाता हूँ। ये देखें जी, ये इनकी माँ है और ये माशाल्लाह से अब अंडा देने 1-2 दिन में अंडा दे देगी। और ये देखें माशाल्लाह मुर्गा जो है ये भी सिंधी है और वाइट नोक नली में है, मुर्गी भी वाइट नोक नली में है। खाना इनका ख़त्म हुआ है और खाना इनको देते हैं दोबारा से, और जो पानी शानी है वो भी इनको दे देते हैं, तो पानी भी नहीं पड़ा हुआ। तो ये नीचे देखते हैं इधर क्या सीन है। तो दोस्तों ये सीन इधर ये है कि ये कंधारी पट्ठा है और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये कंधारी मादी है, ठीक है। और इनका पेड़ लगाया हुआ है। और ये जी माशाल्लाह से पिंजरा जो है दोस्तों खाली था, इसलिए हमने बाहर निकाल दिया। इनकी सफाई वगैरह आज करवानी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह से पट्ठे हैं, ठीक है। और ये भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो रहे हैं, बस थोड़ी कमज़ोरी है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर जाएंगे। तो ये था आज का दोस्तों व्लॉग। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।